रात का समय था। सुरेश अपने घर पर आ जाता है। सुरेश की बीवी सुरेश का इंतज़ाम कर रही थी। सुरेश और मनोरमा झगड़ा करने लगते। मनोरमा बोलती है, ऐसा कैसा काम कर रहे हो जिसमें इतनी रात को लेट आते हो? कल से टाइम पर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी और तुम्हें भूखा ही सोना होगा। सुरेश हाँ में जवाब देकर सोने चला जाता है। फिर सुरेश और मनोरमा सो जाते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और सुरेश वापस अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। काम करते करते सुरेश को वापस रात हो जाती है। आज घोर अंधेरी रात थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो सुरेश जंगल के रास्ते होते हुए घर पर जा रहा था। तेज कड़कती बिजली के कारण सुरेश अपने मन में सोचता है, बारिश रुक जाने तक मैं किसी पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, नहीं तो भीग जाऊंगा और फिर कल मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। यह सोचकर सुरेश एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल देखती है कि एक इंसान मेरे पेड़ के नीचे खड़ा है, तो चुड़ैल अपने मन में सोचती है, आज तो मजा ही आ गया, बड़े दिनों बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा। चुड़ैल ये बोलकर पेड़ से नीचे आ जाती है। सुरेश चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और डरते डरते बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, यहाँ पर जोर से बारिश हो रही थी इसीलिए मैं आपके पेड़ के नीचे आकर रुक गया। चुड़ैल बोलती है, मुझे क्या, मेरा तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। सुरेश बोलता है, आप जो बोलोगे मैं वह आपके लिए कर सकता हूँ। आप बोलोगे तो मैं रोज आपके लिए ताज़ा मांस का इंतजाम कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, तुम मेरे लिए ताज़ा मांस का इंतजाम कर दोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगी, क्योंकि घनघोर जंगल में कोई भी जानवर और इंसान नहीं आता है। यह बोलकर चुड़ैल वापस अपने चली जाती है और सुरेश भी अपने घर के लिए निकल जाता है। वह अगले दिन रात होते ही चुड़ैल के लिए मांस लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर में जंगल में पहुंच जाता है और सुरेश बोलता है, चुड़ैल जी, मैं आपके लिए ताज़ा मांस लेकर आया हूँ, आप कहाँ पर हो? सुरेश की आवाज़ सुनकर चुड़ैल सुरेश के सामने आ जाती है। फिर चुड़ैल मांस खाने लगती है और सुरेश को एक सोने का सिक्का दे देती है। फिर सुरेश अपने घर पर चला जाता है। ऐसे ही वह रोज एक सोने का सिक्का लेकर घर आता था। तो मनोरमा अपने मन में सोचती है, पता नहीं इनको कौन सी लॉटरी लग गई है जो रोज एक सोने का सिक्का लेकर आते हैं। मुझे तो लगता है कि यह कहीं पर चोरी कर रहे हैं, नहीं तो उनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आते हैं। फिर अगले दिन जब सुरेश चुड़ैल के लिए मांस लेकर निकलता है तो मनोरमा भी सुरेश का पीछा करने लगती है। मनोरमा देखती है कि चुड़ैल ने वह मांस के ले लिया है और बदले में सुरेश को एक सोने का सिक्का दिया है। फिर मनोरमा एक तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और उन्हें पूरी घटना के बारे में बता देती है। तो तांत्रिक बाबा यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। अगले दिन जब सुरेश चुड़ैल के लिए मांस लेकर निकल जाता है तो तांत्रिक भी सुरेश का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर में वह दोनों चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को देखकर तांत्रिक बोलता है, दुष्ट पापी चुड़ैल, तूने भोले भाले सुरेश को फंसा दिया है और अब उसका तू फायदा उठा रही है। अब तेरा समय निकट है। यह बोलकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर गंगाजल डाल के छींटे दे देता है तो चुड़ैल जलने लगती है।